वेलकम टू इंस्पायरिंग रूट्स। हम हैं नीता एंड शिवराज। आज हम जा रहे हैं श्रीशैलम, बैंगलोर टू श्रीशैलम का ट्रैवल कर रहे हैं। सो डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 500 किलोमीटर। तो श्रीशैलम के बारे में आपको पता ही होगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो मल्लिकार्जुन महादेव है वो श्रीशैलम में है। एंड ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं एंड वी आर ऑन द वे विजिटिंग ग्रेट इंडियन कैनॉन एज वेल। वो यहाँ से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगेंगे हमें वहाँ तक रीच होने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 9 बजे रीच होंगे। सो 3 दिन के जर्नी में हम श्रीशैलम के अराउंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑल्सो ऑन द वे देर आर many temples are there. We are going to visit that as well. So stay tuned with us for this 3-day journey, and we are going to show you most beautiful things in this travel vlog. तो हमने प्लान किया है 3 दिन का बैंगलोर टू श्रीशैलम ट्रिप। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ऑन द वे यू कैन विजिट ग्रैंड कैनॉन ऑफ इंडिया, जो कि आंध्र प्रदेश के गांधीकोटा में है और ये बहुत ही अंडररेटेड प्लेस है। यू शुड विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस। तो ये है हमारा डे 1। हम निकल चुके हैं बैंगलोर टू गांधीकोटा। मॉर्निंग के 4 बज चुके थे जब हम बैंगलोर से स्टार्ट किए थे और ऑलमोस्ट अब 5:30 हो गए हैं एंड यू कैन सी लिटिल बिट लाइट हियर। बैंगलोर टू गांधीकोटा अराउंड 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं, डिपेंड ऑन योर ब्रेक्स। रूट बहुत ही सिंपल है, बैंगलोर, चिकबल्लापुर, कदिरी, गांधीकोटा। रोड्स काफ़ी स्मूथ है एक्सेप्ट कुछ पैचेस आफ्टर कदिरी। मस्त दिख रहा है। हम अराउंड 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे आए हैं और हमने सनराइज़ के लिए यहाँ पे हमारा गाड़ी रुकवा दिए है। यू कैन सी ब्यूटीफुल सनराइज फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक खेत है और यहाँ पे हम रुके हैं थोड़े टाइम के लिए और यहाँ से अभी और 2 घंटे लगने वाले हैं। हम 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं और 100 किलोमीटर हमें जाना है। हमने गाड़ी स्टॉप किया है सनराइज़ देखने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप ऑफ आवर रोड ट्रिप एंड 100 किलोमीटर के बाद हम गांधीकोटा रीच होंगे। सो ऑन द वे वी विल डू आवर ब्रेकफास्ट। सो नाउ वी आर हैविंग सम स्नैक्स एंड गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट जर्नी। तो हमने लाए हैं बॉर्बन और हम बॉर्बन खा रहे हैं। क्या? विदाउट चिट चैट गॉसिप रोड ट्रिप तो अधूरा ही है, तो हमारा मस्ती मजाक चलता ही रहता है। तो आगे के सफ़र के लिए चलो यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो आपको पूरा हाईवे रोड नहीं मिलेंगे, कुछ नैरो रोड्स आएंगे, कुछ कच्चे रास्ते भी आएंगे, वहाँ से आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। रोड ट्रिप का यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, एरियाज़ वेयर यू आर गोइंग टू ट्रैवल, और बहुत सारी नई नई चीज़ें कि जो आप अपने घर में रहकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग करने का यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है कि हम लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने को स्टार्ट कर जाते हैं। लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ जाती है और हम लाइफ को एंजॉय करना सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ट्रैवलिंग करना मतलब पैसे वेस्ट करना, बट ट्रैवलिंग करना मतलब इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग इन योर पीस, हैप्पीनेस। एंड देन आप एक बार ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हो तो एक नशा जैसे हो जाता है, आपको उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता।
और हाँ, हम भी सेम फेज से ही जा रहे हैं। और कैन यू सी कितना पीसफुल है, बहुत सारी ग्रीनरीज, स्मूथ हाईवे रोड्स एंड बहुत सारे वाइब्स। हम अभी एक फॉरेस्ट एरिया से जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी एंड हिल्स है। लेट मी शो यू द व्यू। So this area is almost no network. If you live in cities life and life in such areas, it's completely different. You are completely away from digital things and only in lap of nature. And that is the reason you should travel to such places to explore the new life apart from your digital era. एंड लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रिज। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ में हमें केव्स भी दिखाई दिए। बस इस टाइम हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे केव भी है एंड ये हमारे ट्रिप में प्लान नहीं था। बट इफ़ यू गेट अ चांस, ट्राई टू विजिट वन टेम्पल एंड केव्स इन दिस एरिया। सो आपको गांधीकोटा के एरिया में ऑलमोस्ट ये रेड कलर के ग्रेनाइट रॉक दिखाई देंगे, जो कि बहुत एंशियंट रॉक्स इंडिया में माने जाते हैं। हमें और भी 80 किलोमीटर तक जाना है और अभी तक हमें एक भी होटल्स नहीं मिल पाया है यहाँ पे। वी वांटेड टू स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट नाउ, बट लेट्स सी इफ वी फाइंड एनी होटल्स हियर। सो ऑलमोस्ट वी रीच नियर टू गांधीकोटा, बट वी हैवंट फाउंड एनी होटल्स टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। लास्ट वीक यही होप था कि ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया के पास में हमें कुछ खाने को मिलेगा। तो यहाँ से आपके ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया का मेन रोड स्टार्ट हो जाते हैं। सो 2 to 3 किलोमीटर के एरिया में आपको ऑलमोस्ट नो ह्यूमन हैबिटेट देखने को मिलेंगे। इट्स कम्प्लीटली रिमोट प्लेस। मॉर्निंग के 9 बज चुके थे एंड यू कैन सी हीट हियर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। वेलकम टू ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया गांधीकोटा। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ एंट्री फ़ी देने को लगती है। ये है गांधीकोटा और ग्रेट कैनन ऑफ इंडिया का एरिया। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो बहुत सारे रिसोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल है। फोर्ट के बाहर आपको कुछ ब्रेकफास्ट शॉप देखने को मिलेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और हमने ऑर्डर किया था डोसा एंड वी वेर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर हियर। साउथ इंडिया के कौन से भी स्टेट को विजिट करो, आपको ब्रेकफास्ट के लिए डोसा इडली कॉमन मिलेगा, बट हर एक प्लेस का चटनी डोसा का टेस्ट तो अलग ही रहता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहले निकल पड़े देखने के लिए ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया। कैनन के बेसिकली 2 व्यू पॉइंट है। अब हम जो यहाँ पे खड़े हैं ये कैंपिंग का एरिया है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो विथ टेंट स्टे, बट इसके लिए आपको APTDC के वेबसाइट पे ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। This is June month when we visited and raining was not started yet, so it was mostly sunny. Try to apply sunscreen as much as possible and try to wear glasses if possible. कैनन का दूसरा व्यू पॉइंट फोर्ट के अंदर से मिलता है, तो आप आपका व्हीकल लेकर भी फोर्ट के अंदर से ट्रैवल कर सकते हो। फोर्ट का एरिया बहुत ही बड़ा है, बेटर टू टेक योर व्हीकल देयर। सो ये है गांधीकोटा फोर्ट। 13th सेंचुरी का ये फोर्ट एक टाइम पे विजयनगरा एम्पायर के अंडर था। फोर्ट के अंदर आपको जुम्मा मस्जिद भी देखने को मिलेगी। सो फोर्ट का लेआउट एक मिनी टाउन जैसे ही लगता है। कुछ आगे चलने के बाद फोर्ट के अंदर आपको रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स है, पूरा द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर, जो कि एग्जैक्टली बिलोंग करता है हम्पी के टेम्पल जैसे। ऐसे लगता है कि हम हम्पी के टेम्पल में ही आ गए हैं। चले हम देखते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो गांधीकोटा फोर्ट के अंदर बना हुआ है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में हुआ था, जब ये एरिया विजयनगरा एम्पायर के कंट्रोल में था।
टेम्पल का आर्किटेक्चर आपको टिपिकल द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलेगा। कार्व पिलर्स, मासिव गोपुरम और स्टोन मंडपास। यहाँ के रंगनाथ स्वामी विष्णु जी का ही एक रूप है जो यूजुअली रिक्लाइनिंग पोजीशन में मिलते हैं, जैसे कि श्रीरंगम टेम्पल में है। आज ये जगह बस एक स्पिरिचुअल स्पॉट है, ना यहाँ पे गॉड की मूर्ति है, ना ही पूजा भी होती है। टेम्पल को विजिट करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुक गए। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल लग रहा था। एंड उसके बाद जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया का दूसरा व्यू मिलता है फोर्ट के अंदर से, तो अब हम ग्रैंड कैनन के यहाँ जा रहे हैं। ये जो ब्रेथ टेकिंग व्यू आप देख रहे हो, यही है ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया। पेन्ना रिवर ने लाखों सालों में इन हार्ड रॉक को काट के एक डीप जॉर्ज बनाया है। एक नेचुरल फॉर्मेशन है। कैनन के ये जो लाल रंग के पत्थर है, ये ग्रेनाइट और क्वार्टाइज के बने हैं। फोटोशूट के लिए भी ये स्पॉट बेस्ट है। तो ये था हमारा ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया का विजिट। स्कूल में एक बार पढ़ा था ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया के बारे में और आज देख भी लिया। तो आप भी ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया को एक बार ज़रूर विजिट करिए। गांडीकोटा विजिट करने के बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन विजिट करने वाले हैं श्रीशैलम। यहाँ से अराउंड 275 किलोमीटर है और हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स। रास्ते में एक अच्छे सा ढाबा ढूंढकर हम लंच के लिए वहाँ पे रुके और आगे के श्रीशैलम सफ़र के लिए निकल पड़े। नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे श्रीशैलम के बारे में।